हेलो स्टूडेंट एंड टीचर, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम साइंस का हमने पोर्शन लिया है, काफी इंपॉर्टेंट फिजिक्स, जिससे बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन डर आपका खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना। फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन यानी कि गति। तो इस मोशन को हम जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ताकि आपका जो पटवारी का एग्जाम है, एमपी टेट का वर्ग 1 और वर्ग 2 भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस डरना बिल्कुल भी नहीं है, एंजॉय के साथ पढ़ना, एक ही चीज आपको समझ में आने वाली है और आसान तरीके से। ठीक है, फिजिकल एग्जांपल के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन का मतलब आपको पता होगा, गति मतलब कोई वस्तु चल रही है यानी गति में। तो हमको ये समझना है कि गतियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मोशन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है? 3। एक को हमने नाम दिया 1D मोशन, एक को नाम दिया हमने 2D मोशन और एक को नाम दिया हमने 3D मोशन। तो जाने की आपकी गतियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक सरल रेखीय गति होती है, एक द्विविमीय गति होती है और एक त्रिविमीय गति होती है। ठीक है, ओके। अब 1D मोशन में भी हम नाम रखेंगे, एक को नाम दिया रेक्टिलिनियर मोशन और एक दूसरी तरह का हमने लिया ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, यानी कि रेक्टिलिनियर यानी कि सरल रेखीय गति और ट्रांसलेटरी का मतलब होता है स्थानांतरित गति। इधर आइए, अब 2D में हम 2 तरह के मोशन स्टडी करेंगे। एक का नाम होगा सर्कुलर और एक का नाम होगा रोटेशनल। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है। 3D की हम बात करें, यदि मोशन स्पेस में है, कहां पर है? स्पेस में। फिर से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर आप बोल सकते हैं 1D मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सरल रेखा में यदि कोई वस्तु चल रही है तो उसकी गति कौन सी गति होगी? एक विमीय गति होगी। ठीक है, अब बात करें 2D का मतलब प्लेन। यदि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मोशन करती है, प्लेन का मतलब एरोप्लेन में बैठकर मोशन करना नहीं होता है, प्लेन का मतलब जमीन पर खड़े होकर आप चल रहे हो, तो आपकी गति कौन सी गति हो जाएगी? 2D मोशन। एक छिपकली बोर्ड पर चल रही है या फिर दीवार पर चल रही है, कौन सी गति है? यस, 2D मोशन है। ठीक है, तो जो प्लेन में गति हो वो 2D मोशन है, और जो एक सरल रेखा हो, जैसे ये मेरे पास एक पेन है, पेन पर मैंने एक बॉल रखी है, उस बॉल को मैं चला रहा हूं, तो ये जो बॉल चल रही है ना, या तो सामने की तरफ जा सकती है या पीछे की तरफ आ सकती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन है। और जब एक ही डायरेक्शन में गति होती है ना, तो वो कौन सी गति होती है? यस, 1D मोशन होता है। ओके, और 1D मोशन में 2 चीज हमको पढ़नी है, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है और ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना है। अब आती है 2D जो प्लेन में हो, और प्लेन में भी हमको 2 तरह की पढ़नी है, एक सर्कुलर मोशन पढ़ना और एक रोटेशनल पढ़ना। ठीक है, अब 3D की बात करें तो 3D का आपका होती है स्पेस। जैसे हमने पतंग को उड़ाया, स्पेस में उड़ रही है, तीनों दिशाएं मिल रही है उसको, तो वो कौन सी गति हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। गैस के मॉलिक्यूल की गति कौन सी गति हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। एक एरोप्लेन उड़ रहा है, कौन सी गति है? त्रिविमीय गति। ये मतलब होता है। ठीक है, आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, 1D 2D 3D में इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो हमारे बहुत काम में आएगी। देखो, ये मैंने आपको अक्ष बना के दिए। क्या बना के दिए? ये एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको वाई अक्ष बोलेंगे, इसको हम जेड अक्ष बोलेंगे। और ये यहां पर ये तीनों अक्ष मिल जाते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, यानी कि ओरिजिन कहा जाता है। आपको पता ही होगा। ओके, ठीक। अब ओरिजिन उस लोकेशन को कहा जाता है जहां से हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी जर्नी को अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो घर हमारा ओरिजिन है। हम अपनी जर्नी को रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो रेलवे स्टेशन हमारा ओरिजिन है। हम हवा में स्टार्ट कर रहे हैं, एरोप्लेन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन का मतलब ही वो है कि यहां से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, यानी कि एक फिक्स पॉइंट है जिसके कंपैरिजन में हम आप बताएंगे कि हम यहां हैं, वहां हैं, कहां हैं। समझ बात? ठीक। अब देखो, अब मैं तीनों को आपको बताता हूं। अब 1D मोशन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? 1D का मतलब जिसमें एक ही डायरेक्शन हो, या तो एक्स हो, या तो वाई हो, या फिर जेड हो। या तो वो बंदा सामने की तरफ जाएगा या इसी डायरेक्शन में पीछे आ जाएगा, या तो वो बंदा ऊपर की तरफ जाएगा या इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ जाएगा, या तो बंदा साइड में जाएगा और इसी डायरेक्शन में वापस आके इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये एक ही डायरेक्शन में जो चेंज हो, यानी कि या तो उसके एक्स निर्देशांक में चेंज हो और दोनों निर्देशांक बाय और जेड 0 हो, तो वो एक विमीय गति हो जाएगी। या तो उसके बाय निर्देशांक में चेंज हो तो अभी कौन सी गति हो जाएगी? एक विमीय गति हो जाएगी। या तो उसके केवल जेड निर्देशांक में चेंज हो,
कौन से निर्देशांक में चेंज हो, जेड में, और बाकी सब कैसे हो, जीरो, तब भी वो कौन सी गति हो जाएगी, एक विमीय गति हो जाएगी। आशा करता हूं इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो केवल एक कोऑर्डिनेट यानी कि एक निर्देशांक चेंज होगा तो वो एक विमीय है। ओके, चलो, चाहे भले वो वाई में हो, चाहे एक्स में हो, चाहे भले वो जेड, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखो, अब इसमें और चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई, इनको मिलाकर हमको बनता है एक तल। इसको हम बोलेंगे, कौन सा तल बोलेंगे बताओ आप, इसको बोलेंगे एक्स वाई तल। क्या बोलेंगे इसको, एक्स वाई तल। इसका नाम हम क्या रख देंगे, वाई जेड तल, और इसका नाम हम क्या रख देंगे, यस आप समझो, जेड एक्स तल। ठीक है, तो यहां पर तीन प्लेन है, और भी हो सकते हैं। ठीक, अभी भी तीन प्लेन दिख रहा है आपको, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। अब इसकी खासियत क्या है कि जब एक्स वाई प्लेन होगा यानी कि एक्स वाई तल होगा तो उसमें एक्स और वाई, जैसे एक व्यक्ति ऐसे चल रहा है अपने मूल बिंदु से, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां जाके खड़ा हो गया। ठीक है, तो चला तो मूल बिंदु से था, पहुंच गया पी पर। तो देखो, पहले वो ऊपर की तरफ गया, फिर वो सीधा गया, फिर ऊपर गया, फिर सीधा गया। इस तरह से वो, उसकी दो डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्स में भी चेंज आ रहा है, वाई में भी चेंज आ रहा है, लेकिन कहां आ रहा है, इस तल में ही तो आ रहा है ना। हाँ, तो ये वाला जो मोशन हुआ इस तल में हुआ, इसलिए ये वाली गति कौन सी गति कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाएगी, क्योंकि उसका एक्स निर्देशांक भी चेंज हो रहा है और वाई निर्देशांक भी चेंज हो रहा है, लेकिन जेड तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो जेड चेंज ना हो, एक्स और वाई चेंज हो, वो कौन सी गति कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। यानी कि आपके एक्स वाई तल में जेड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो। ओके, जेड एक्स तल में वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और आपका वाई जेड तल में, यस ठीक समझियो, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब ये आपके पास तीन तल है, और तल में जो भी गति होगी वो कौन सी गति होगी, यस द्विविमीय गति होगी। तो हाँ, आपका सर्कुलर मोशन भी तल में होता है और रोटेशनल मोशन भी हम तल में कराते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी गति हो जाती है, आपकी द्विविमीय गति हो जाती है। क्लियर है, चलिए उसको समझते हैं। अब हम समझते हैं पहले तो, अच्छा तीनों चीज हमको आ गई। अब स्पेस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, एक्स वाई, एक चिड़िया को उड़ाया, ऐसे गई और ऐसे बाहर निकल गई, तो एक्स में चेंज, वाई में चेंज, जेड में चेंज, एक्स में चेंज, वाई में चेंज, जेड में चेंज। ठीक समझे, कौन सी गति है, त्रिविमीय गति, यानी कि चिड़िया की गति त्रिविमीय गति है। पतंग की गति, हवा चल रही है, पतंग उड़ रही है, कौन सी गति है, त्रिविमीय। बॉल स्पिन करती है, घूम जाती है, कौन सी गति है, त्रिविमीय गति। ठीक है, समझ गए। अब हम इनको समझते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटिव मोशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, आइए समझते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए, अब हम लेते हैं सबसे पहले रेक्टिलिनियर। कौन सा लेना है, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब ऋजु रेखीय गति भी बोल सकते हो आप इसको, सरल रेखीय गति भी बोल सकते हो। ठीक है, सरल रेखीय का मतलब सीधी रेखा में चलना है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो चलेगा कहां, सामने की तरफ। ठीक है, सीधा चलेगा। अब देखो, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा साइज होगा, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज यानी कि एक बिंदु वस्तु है, यानी कि एक कण है। अगर वो कण सरल रेखा में चले, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो वो कौन सी गति हो जाएगी, रेक्टिलिनियर। तो रेक्टिलिनियर में याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका पॉइंट साइज होगा, ना कि बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे एक ट्रेन चल रही है, क्या चल रही है, ट्रेन। जैसे ये आपके सामने ट्रेन है, ओके, ये इसकी सीटी है, यहां से धुआं निकल रहा है, सामने की तरफ ये ट्रेन जा रही है। अब ये ट्रेन एक पार्टिकल नहीं है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। दिस इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कि कणों का निकाय है, ये कणों का निकाय है, ये एक कण है और वो सरल रेखा में चल रहा है, तो वो रेक्टिलिनियर है। और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, और अगर ये सरल रेखा में चलेगा इन स्ट्रेट लाइन, तो इस ट्रेन का जो मोशन होगा ना, इस ट्रेन का जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ओके, समझ में आ गई बात। तो जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल सरल रेखा में चले तो ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि स्थानांतरीय गति। एक सिंगल पार्टिकल सरल रेखा में चले यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
पॉइंट साइज है तो रेक्टिलिनियर है, और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो ट्रांसलेटरी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लेते हैं इसी तरह से, ये भी है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। आइए इनको समझते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। अब हम लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, तो देखिए सर्कुलर मोशन, देखो फिर से वही चीज है, अगर आपके पास पॉइंट साइज है, क्या है? पॉइंट साइज। सर्कुलर मतलब रास्ता कैसा होगा, पाथ कैसा होगा? सर्कल होगा। तो यदि कोई पॉइंट सर्कल में गति करें तो कौन सी गति है? सर्कुलर मोशन है। तो ये एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल यहां पर, और इसको हमने रस्सी से बांध दिया तो ये सेंटर हो गया और ये डिस्टेंस फिक्स हो गई। तो जब एक पॉइंट फिक्स हो और रस्सी की लंबाई फिक्स हो तो वो भाग ही नहीं सकता नामाकुल, उसको घूमना ही पड़ेगा। तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, समझ बात? तो अगर कोई एक सिंगल पार्टिकल एक फिक्स डिस्टेंस पर एक निश्चित पॉइंट के चारों तरफ गति करता है तो वो कौन सी गति कहलाती है? सर्कुलर। सिंपल बात है, में क्या कहोगे आप? यदि कोई वस्तु यदि कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करे तो कौन सी गति हो जाएगी? सर्कुलर मोशन हो जाएगी। समझ में आई बात? ओके, अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए आप स्विच ऑन करते हो तो फैन चलता है। तो फैन चलना, फैन का चलना, ये आपका फैन है इस तरह से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये फैन जब घूमेगा क्या करेगा? घूमेगा, रॉड के माध्यम से घूमेगा ऐसे। जब ये ऐसे ऐसे चलेगा तो इसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल। तो रोटेशनल मोशन में फिर से वही चीज आ गई, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ओके। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर सर्कल में ऐसे घूमे गोल गोल तो रोटेशनल मोशन। एक बैले डांस ऐसे ऐसे डांस कर रही है, कौन सा मोशन है? और रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो एक सिंगल पार्टिकल अगर सर्कल में घूमेगा तो सर्कुलर मोशन। बहुत सारे पार्टिकल जो बनाएंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अगर वो गोल गोल घूमेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। अगर और एडवांस लेवल अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें तो रोटेशनल मोशन के पीछे, रोटेशनल मोशन क्रिएट होने के पीछे सर्कुलर मोशन ही होता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे होते हैं और वो सब मिलकर ही क्या बनाते हैं? रोटेशनल मोशन बनाते हैं। समझ में आएगी बात? चलिए, अच्छा अब मैं आपको नए तरह के मोशन और दिखाता हूं। ये तो आप समझ गए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है और रोटेशन क्या होता है और कौन सी कैटेगरी में ये मोशन होते हैं आपके। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूं नए तरह के मोशन। देखिए अब हमको और भी तरह के मोशन समझने होते हैं, जैसे आपका होता है एक और पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन और एक होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ओके भाई। एक होती है आवर्त गति और एक होती है दोलन गति। ठीक है, तो दो तरह की। तो कितने तरह की गतियां हो गई? पहले तो याद रखिए 1D 2D 3D। अब कौन सी 1D है कौन सी 2D है उनके अलग कैटेगराइजेशन है। रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, ये 1D में आ गया अगर वो सीधे चल रहा है, ठीक। और अगर प्लेन में हो रहा है तो सर्कुलर, रोटेशनल, ये भी हो सकते हैं आपके, एक प्लेन में हो सकते हैं तो ये भी काय में कहलाएंगे? 2D मोशन में कहलाएंगे। समझिए बात? तो इस तरह से आपको समझना। लेकिन बेसिकली नेचर में मोशन कितने तरह से पॉसिबल है? तो तीन कैटेगरी में ही पॉसिबल होता है, या तो सरल रेखा में, या 2D में, और 3D में। समझ में बात? लेकिन मोशन होते बहुत तरह के हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नेचर में तीन तरह की है, 1D 2D एंड 3D। आइए समझते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखो पीरियोडिक मोशन के लिए आपको क्या क्या चीजें समझनी है। एक तो फिक्स्ड पॉइंट, ओके, फिक्स्ड पाथ, ओके, फिक्स्ड टाइम। ये तीनों चीजें फिक्स्ड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? आवर्त गति बन जाएगी, यानी कि एक पीरियोडिक मोशन बन जाएगा। समझ में बात? देखो अब जैसे हमारा सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है। क्या घूमती है भाई? अर्थ। तो ये अर्थ इस फिक्स्ड रास्ते पर चलेगी, यानी कि एक निश्चित रास्ता है। सन आपका एक निश्चित बिंदु है, ओके। और ये जो अर्थ है एक साइकिल कितने दिनों में कंप्लीट कर लेती है? आपको पता है 365 डे में, 365 डे में ये कंप्लीट कर लेती है।
यानी कि अर्थ का सन के चारों तरफ जो मोशन है यानी कि गति है वो कैसी गति है, आवर्त गति है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, एक निश्चित रास्ता होना चाहिए और एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए, बस ये सब चीजें आ जाएंगी तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, पीरियडिक मोशन। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, बड़े ध्यान से देखना। अब हमारी जो अर्थ होती है वो इस डायरेक्शन में गई है तो अगली साल भी वो इसी डायरेक्शन में जाएगी और नेक्स्ट ईयर भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है, पीरियडिक मोशन। तो घड़ियों की सुइयों की गति पीरियडिक मोशन, अर्थ के चारों तरफ मून की गति पीरियडिक मोशन, प्लैनेट्स की सन के चारों तरफ गति पीरियडिक मोशन। क्लियर है भाई? आइए अब हम समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या समझते हैं? ऑसिलेटरी, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हो इसको, या आप वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हो, यानी कि दोलन गति। अब दोलन गति क्या होती है, जैसे एक स्किल आपके पास होगी और उसको ऐसे हिला देना तो वो फड़फड़ाने लगेगी, जैसे आपका हार्ट फड़फड़ाता है। क्या फड़फड़ाता है? हार्ट। तो हार्ट का फड़फड़ाना भी क्या है, ऑसिलेशन है, ठीक है। और स्किल का फड़फड़ाना भी क्या है, ऑसिलेशन है। अगर आपने एक सिंपल पेंडुलम देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो पेंडुलम होता क्या है, एक रस्सी होती है, उसमें एक बॉल लटका देते हैं, उसको झुलाकर छोड़ देते हैं तो वो इधर उधर करता है ना, यस, वो आपका पेंडुलम होता है और उसकी जो गति होती है वो दोलन गति होती है। तो देखिए, तो ये हमारे पास एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम को हमने झुलाकर छोड़ दिया, जैसे झूला सावन में झूला झूलिए, तो सावन में झूला झूला होगा आपने, तो वो जो झूले की गति होती है ना, तो पहले ये झूला इधर जाता है, जितना ऊपर जा सकता है जाएगा, उसके बाद वापस आएगा यहां पर और फिर इधर जाएगा, जितना ऊपर जा सकता है इधर जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ये वाला जो गति होता है इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अब इसमें एक और चीज, कुछ और चीजें भी समझ लो अभी, फिर बाद में तो बताऊंगा ही। देखो ये यहां से यहां तक गया तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम सीख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। ओके, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, यानी कि माध्य स्थिति, इसको बोलते हैं अधिकतम विस्थापन की स्थिति, माध्य स्थिति, अधिकतम विस्थापन की स्थिति, ठीक है। इधर भी अधिकतम विस्थापन की स्थिति, माध्य स्थिति। ओके, तो यहां पर हो क्या रहा है, एक और चीज समझिए जरा, ये माध्य स्थिति है, ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, ये भी अधिकतम विस्थापन। तो ये जो पेंडुलम है अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो, यानी कि इधर उधर गति कर रहा है। तो जब टू एंड फ्रो मोशन होता है वो कौन सी गति होती है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, यानी कि दोलन गति होती है। अब एक और चीज समझिए इसी में, दोलन गति आपकी आवर्ती गति हो सकती है लेकिन आवर्त गतियां दोलन गति नहीं हो सकती। क्यों? देखो ये जो पेंडुलम है पहले इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, वापस आया, तो ये एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति कर रहा है, यानी कि इसकी शकल आवर्ती जैसी है। लेकिन आवर्ती गति दोलन गति क्यों नहीं हो सकती? इधर आइए, ये हमारी अर्थ यहां से चली आज 365 दिन के बाद, फिर से इसी डायरेक्शन में गई, अगले 365 दिन के बाद इसी डायरेक्शन में गई। क्या ऐसा होता है क्या एक चक्कर लगाने के बाद अर्थ का मूड चेंज हो गया, चल भैया बहुत घूम ली इस डायरेक्शन में, उसको जाऊंगी मैं उल्टी डायरेक्शन में, तो ऐसा होता है? नहीं होता। इसलिए आवर्त गति, अर्थ का जो मोशन है सन के चारों वो आवर्त गति है, और जो पेंडुलम का मोशन है वो कौन सा है, दोलन। तो दोलन गति आवर्त गति हो सकती है लेकिन आवर्त गति दोलन गति नहीं हो सकती। आशा करते हो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं हम आगे, कुछ नए फीचर्स हम समझते हैं। ठीक, देखो इसको मैं अब कर रहा हूं। देखिए जैसे हमारे पास एक ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है, और जब ये ट्रेन सरल रेखा में चलती है, कैसी रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है, या कहीं पर भी चलती है, कैसे भी चलती है, ठीक है। ओके, तो इस ट्रेन का, अच्छा एक चीज और, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, एक और मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, यानी कि प्रक्षेप गति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। ये भी आपका 2D मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? 2D मोशन होता है। एक पत्थर को हमने फेंक दिया, ऐसे गिरेगा पत्थर, ठीक है, ऐसे कर्व बनाते हुए। ओके, तो ये कौन सा मोशन हो गया, प्रक्षेप गति हो गई, ठीक है। पत्थर लिया या बॉल लिया, ऐसे फेंक दिया, ऐसे चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो कौन सी गति हो जाएगी, प्रक्षेप गति। और डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, अभी बस याद रख लो कि प्रक्षेप गति इस तरह की होती है, लेकिन 2D मोशन होता है, क्योंकि एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में, सामने की तरफ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, समझ में बात। अच्छा, हम वापस आते हैं यहां पर। देखिए ये ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सरल रेखा में चल रही है। तो जब ये ट्रेन चलती है तो कौन कौन सी चीजों में चेंज आता है?
पहली चीज चल रही है तो इसका क्या बदल रहा होगा, दूरी बदल रहा होगा। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस से कनेक्टेड एक चीज और होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, ओके जी। दूसरी, जब ट्रेन चल रही होती है तो दूरी और विस्थापन तो होता ही है उसके पास। अगली चीज क्या हो सकती है, उसके पास चाल होती है। चाल मतलब स्पीड, ओके। या फिर उसके पास क्या हो सकता है, वेग हो सकता है। वेग मतलब वेलोसिटी, ओके। एक तीसरी चीज और होती है जिसका नाम होता है त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। बहुत सारी चीजें हैं, बताएंगे बाद में, ठीक है। या फिर हो सकता है मंदन यानी कि रिटार्डेशन, ओके भाई, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे की स्टडी करेंगे। चलिए, पहले कुछ नाम है जो क्वांटिटी से हमको स्टडी करनी होती है। देखो आइए इनको समझते हैं एक एक करके। देखिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं दूरी और हम लेते हैं विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। चलिए, अब देखिए दूरी क्या होती है। जैसे एक बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है, जहां पे जर्नी स्टार्ट करे उसको ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिजिन। अब ये बंदा गया ऐसे 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 ऐसे, यहां पहुंच गया, तो चला कहां से, ए से, पहुंचा कहां पर, बी पर। अब इसके एक एक सेंटीमीटर को आप नाप लीजिए, एक एक मिलीमीटर को आप नाप लीजिए, जितना छोटा आपको नापना उतना छोटा आप नाप लीजिए। इस रास्ते की जितनी भी लंबाई होगी ना, इस रास्ते की जितनी भी लंबाई होगी ना, वही लंबाई आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो जो एक्चुअल में हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं वास्तविकता में, वही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। क्लियर, ठीक। तो फिर भाई विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन रास्ते की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, इनिशियल और फाइनल। तो यहां से चलते हैं उसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं, इनिशियल, और यहां पहुंचते हैं उसको लास्ट में क्या कहते हैं, फाइनल। फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल को हम एक स्ट्रेट लाइन द्वारा मिला दें, इनिशियल और फाइनल को हम स्ट्रेट लाइन द्वारा मिला दें, इनिशियल से कहां पहुंचे, फाइनल पर। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी का नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक न्यूनतम दूरी होती है, कहां की, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की। तो जो न्यूनतम शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दिया है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक तो ये चीज होती है। अच्छा, अब कुछ चीजें और बताते हैं हम आपको। देखिए, एक तो इसमें यह है कि दूरी जो होती है वो आपकी अदिश राशि होती है। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, केवल रास्ते की लंबाई हमने नाप ली कि 100 मीटर है, 10 मीटर है, 50 मीटर है, बस, तो वो आपकी दूरी हो गई। लेकिन ये 100 मीटर 50 मीटर किस डायरेक्शन में हम चले, किस डायरेक्शन में हम चले, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे देखो एग्जांपल देते हैं आपको। देखो मैं इसको रब कर देता हूं, थोड़ा सा इसको हम रब कर देते हैं। देखिए, आप जैसे मान लीजिए ये कोचिंग है और आपको जाना है टेंपल, ठीक है। तो ये बंदा यहां पर खड़ा है कोचिंग पर टोपी पहन के, और इसको जाना है टेंपल, ठाकुर बाबा के मंदिर पर इसको जाना है, ओके। तो ये एक बगल में एक और बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है, तो इसने इससे कुछ पूछा। क्या पूछा कि टेंपल कहाँ है, ठाकुर बाबा का मंदिर। तो उसने कहा कि 10 किलोमीटर चले जाओ। अब भाई 10 किलोमीटर चलेगा तो इधर भी 10 किलोमीटर जा सकता है, इधर भी 10 किलोमीटर जा सकता है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऊपर भी 10 किलोमीटर जा सकता है, इधर भी 10 किलोमीटर जा सकता है भैया, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो सभी दिशाओं में ही तो 10 किलोमीटर है, लेकिन क्या सभी दिशाओं में ठाकुर बाबा का मंदिर आता है, इनमें से किसी एक डायरेक्शन में ही आता होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको चलना तो 10 मीटर है, 10 किलोमीटर ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तभी हम क्या पहुंचेंगे, टेंपल पर पहुंचेंगे। तो वो डायरेक्शन अगर ये है तो यहां 10 किलोमीटर चले और इस दिशा में चले, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। कहीं भी चल जाओगे तो दूरी है, 10 किलोमीटर तो चारों तरफ है, समझिए बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट और दूरी में डिफरेंस होता है। अच्छा, और बताते हैं आपको। देखो, इसलिए ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि।
ओके भाई, समझ में आ गई बात। अच्छा और समझते हैं, जैसे आपको मैंने ये कुछ रास्ते दिए, हमको ए से बी जाना है। कहां जाना है? ए से बी। अगर हम ए से बी जाते हैं, ए से बी जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, और जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ले भाई ऐसे चलो यार, कीटाणु मन बन गए। चल, तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं भैया, ठीक है, लेकिन पहुंचेंगे कहां पर? बी पर। तो ए से हम चले, बी पर पहुंच गए। तो इतने सारे रास्ते हैं आपके पास। सपोज इनको नाम दे देते हैं हम कुछ भी, जैसे हमने इसको नाम दे दिया, ये हमारा रास्ता हो गया नंबर 1, ये हमारा रास्ता हो गया नंबर 2, ये हमारा रास्ता हो गया नंबर 3। अगर आप इन रास्तों को ध्यान से देखोगे तो इसमें से ये वाला रास्ता एक है जो हमको बी पर पहुंचाता है, इससे बड़ा रास्ता 2 है जो भी हमको बी पर पहुंचाता है, उससे बड़ा रास्ता 3 है ये भी हमको बी पर पहुंचाता है। लेकिन इसमें सब में दुनिया कैसी है? भिन्न भिन्न है। लेकिन एक आपको रास्ता ऐसा दिखेगा यहां पर जो आपको जल्दी पहुंचा रहा है, शक्तिमान बना रहा है आपको, ठीक है, तुरंत पहुंचा देता है। तो वो रास्ता कौन सा है? ये स्ट्रेट लाइन में। तो ये ससुराल, ये सबसे छोटा रास्ता है ना, ये न्यूनतम दूरी है बस। हाँ समझिए वो, ठीक, यही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा भाई। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? यस, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, तू ससुरा इधर से जा या इधर से जा या इधर से जा, मैं तो सीधा जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा बी पर। तो ये वाला जो दूरी कहलाएगा, ये आपका विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज सोचिए कि आपका विस्थापन बड़ा होता है या दूरी बड़ा होता है? तो आप कहोगे दूरी से तो दूरी ज्यादा होती है, विस्थापन छोटा होता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी दिखेगी जिसमें दूरी और विस्थापन बराबर है। बताओ कौन सी? हाँ ठीक समझे हो, सरल रेखा वाली, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, कैसी लाइन में चलेंगे? स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन में, तो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो ना, यानी कि सरल रेखा में चल रहे हो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और जैसे ही आप टर्न ले गए भैया, इन टर्निंग, तो डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, अगर सरल रेखा है तो दूरी विस्थापन के बराबर है, और टर्निंग पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। दूरी, वास्तविकता में चली गई लंबाई को दूरी कहा जाता है, जो शॉर्टेड डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। इसका एक सूत्र भी हम लिखते हैं। अगर ये वाली सिचुएशन को हम x1 मान लें और ये वाली सिचुएशन को x2 मान लें, तो विस्थापन का सूत्र आपको बन जाएगा S बराबर x2 माइनस x1। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये आपकी अदिश राशि है, ये आपकी सदिश राशि है, ठीक है। दूरी आपकी सदैव धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। देखो बताते हैं आपको, देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, इसको भी रब कर देते हैं अपन। चलो अब समझते हैं। देखिए एक बॉल है, इस बॉल को हमने ऊपर की तरफ उछाला। कहां की तरफ उछाला? ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये बॉल कहां जा रही है भाई? ऊपर जा रही है। अब जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, और कितनी हाइट पे पहुंच गई? ये 10 मीटर पहुंच गई। कितना मीटर पहुंच गई? 10 मीटर। तो इसमें ऊपर गई, यहां आ गई, इसकी दूरी बताओ, तो तुम कहोगे 10 मीटर है। विस्थापन बताओ, तो प्रारंभिक ये थी, अंतिम यही है, और सरल रेखा में गई है, तो विस्थापन भी कितना है? 10 मीटर। अब जैसे ये नीचे गिरेगी और मेरे हाथ में आ जाएगी, कहां आ जाएगी? मेरे हाथ में। तो ये 10 मीटर ऊपर गई, 10 मीटर नीचे आई, बताइए दूरी कितनी? तो आप कहोगे 10 + 10 20। लेकिन विस्थापन कितना? तो हाथ में से छूटकर ऊपर चली गई थी, वापस हाथ में आ गई, तो विस्थापन तो 0 हो गया ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इसलिए विस्थापन आपका 0 और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है? 0 या फिर नेगेटिव हो सकता है, ओके। क्योंकि हम ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, इसलिए तो वो 0 हो गया। ये बात याद रखना। तो विस्थापन 0
धनात्मक ऋणात्मक तीनों हो सकता है, लेकिन आपकी दूरी कैसी होगी, हमेशा धनात्मक होगी। क्लियर हो गए? तो ये सारी चीजें आपको दूरी और विस्थापन से संबंधित याद रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। तो आज की क्लास में हमने दूरी और विस्थापन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा चाल क्या होती है, बेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।